नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आओ दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि हौसले बुलंद हो तो हर मंजर आसा लगता है। हौसले बुलंद हो तो हर मंजर आसा लगता है, और छोटे छोटे कदमों से ही तो बड़ा अरमान लगता है। और थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी शर्माएगी। जब तू खुद पर भरोसा रखेगा तो किस्मत भी सिर झुकाएगी। तो दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं जो पटवारी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, जो पेपर हुआ था 2021 में, उसका जो थर्ड पारी का पेपर है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। आओ दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है मेरा, किसी विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। दोस्तों, इसमें जो सही नहीं है वो बताना है। एक दिया गया है ग्रह ग्राहा यानी घर और घड़ियाल, आकार आकर आकृति रचना, परिमाण और परिणाम, मात्रा और नतीजा, और पवन और पावन, वायु और पवित्र। तो दोस्तों, इसमें बताना है इसका उत्तर क्या होगा। यानी इसमें जो दिया गया है ये आकार और आकर, ये वाला उत्तर इसका सही नहीं है। और बाकी बाकी तो क्या है मेरे, बाकी सही है। तो दोस्तों, अब इसी प्रकार अपन दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में विलोम युग्म है। इसमें बताना है दोस्तों कौन सा विलोम युग्म सही है, ये बताना है। खोट खोफ, तीर्थ तीखा, मरियल मरिधि, और धूत मंद। तो दोस्तों, ये वाला उत्तर है, ये इसका उत्तर माना गया है डी। इसका उत्तर माना गया है। दोस्तों, मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ जो आर एस बी ने जो आंसर की दी थी, उसी के हिसाब से मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। दोस्तों देखो, तीसरा प्रश्न है, दूध के दांत टूटना मुहावरे का अर्थ है। दूध के दांत टूटना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ बताना है। ज्ञान और अनुभव न होना, ये लो जी, ये वाला उत्तर हो जाएगा इसका। उम्र 7 वर्ष से कम होना, ये वाला उत्तर नहीं हो सकता दोस्तों। कमजोर होना, ये भी नहीं होगा। और अस्थायी होना, ये भी इसका उत्तर नहीं। तो यानी इसका उत्तर दोस्तों ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो गया। अब देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। बोला है यहाँ दोस्तों, यहाँ जो सही नहीं है वो बताना है। मतलब 3 तो सही है और 1 गलत है, तो इसमें तो बताना है कि गलत कौन सा है। तो गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, ये बिल्कुल सही है। सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, ये भी बिल्कुल सही है। और अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, दोस्तों ये अति है ना, ये इसमें मात्रा ये छोटी आएगी दोस्तों, तो ये बड़ी मात्रा नहीं आएगी। और षडानंद का षट प्लस आनंद, यानी इसका उत्तर दोस्तों जो गलत था वो था सी, यानी इसका उत्तर हो गया सी। तो इसी प्रकार दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है मेरा, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मतलब दोस्तों, इसमें दो दो शब्द दिए गए हैं और ये बता रहा है कि दोनों शब्दों में उपसर्ग भी आया हो और प्रत्यय भी आया हो। देखो 29, अब इसमें 29 उन उपसर्ग तो आ रहा है, प्रत्यय नहीं आ रहा। और कार्यालय, सॉरी वर्तमान, वर्तमान में इसमें भी नहीं आ रहा। देखो भुलक्कड़ में नहीं है, हसोड़ा भुलक्कड़ में है, हसोड़ा है। फिलहाल आबकार, यह है सुशासित और अभिमान। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सुशासित और अभिमान, इसका उत्तर डी होगा। यानी इसमें उपसर्ग भी आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, प्रत्यय भी आ रहा है, और यही मेरे को बताना था। अब देखो, ये बता रहा है रेलगाड़ी का शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये रेल भाड़ा, रेलगाड़ी नहीं है, रेल भाड़ा है। रेल भाड़ा का जो समास विग्रह होगा, रेल का भाड़ा होगा दोस्तों, रेल का भाड़ा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। यानी छठे में हो जाएगा मेरा, छठे में हो जाएगा तत्पुरुष समास। जो बी आंसर है, ये बी हो जाएगा। दोस्तों, अब देखो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। यानी जो नहीं है वो वाला उत्तर बताना है दोस्तों, और इसका उत्तर हो जाएगा मेरा ए, यानी इसमें मेरे सभी पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। सांप्रदायिक, न्यायाधीश, पारिश्रमिक और अभिशेष, अभिषेक। तो अभिषेक दोस्तों ऐसे ऐसे नहीं लिखते, अभिषेक, अभिषेक तो ऐसे लिखा जाता है, और इसमें कुछ और ही तरीके से लिखा है, तो अभिषेक तो इसमें नहीं होगा। यानी 8वें में उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेरा सी। 8वें में उत्तर होगा सी, यानी ए, ये पहला सही है मेरा और दूसरा सही है। ये ना तो ये पारिश्रमिक सही है और अभिषेक, दोनों ही मेरे क्या है, गलत है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध शुद्ध वाक्य है। तो देखो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है, सूर्य पूर्व पर उगता है, पूर्व पर नहीं पूर्व में उगता है। राम रोटी खाया, ठीक है, मैंने
मैंने भगवत गीता पढ़ा है नहीं दोस्तों, पढ़ी है। आज मुझे बाजार जाना है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों 90 में उत्तर हो जाएगा मेरा डी, यानी ये वाला उत्तर सही है। राम रोटी खाया इसका कोई मतलब नहीं निकलता दोस्तों। ठीक है, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न का देखो, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी जो गलत है वो वाला बताना है दोस्तों, उसमें से गलत को चुनना है यहाँ पर। और ये देखो ये क्या है, पति धर्म ही जिसका हो वो होता है पतिव्रता, शोक की शुरुआत शोकांत, और सुंदर आकार वाला सुडोल, और ये क्या है, हिंसा करने वाला हिंसक। तो इसमें बताना था दोस्तों जो गलत है, गलत। ये देखो शोक की शुरुआत वाला नहीं होता, शोकांत मतलब शोक का अंत करने वाला होता है। तो यानी इसका उत्तर दोस्तों बी हो गया इस प्रकार। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर सी। प्रश्न नंबर सी में बता रहा है किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द कक्ष समकक्ष हिंदी परिभाषित है, मतलब अंग्रेजी का हिंदी रूप बताना है दोस्तों, सही किस में है। और इसमें देखेंगे अपन शब्द है, तो इसमें ये रिव्यू होगा, रिव्यू का होता है पुनर्विलोकन, इसका उत्तर होगा दोस्तों 4। किस विकल्प में एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी, यानी पृष्ठांकन। अब इसके बाद आपको दोस्तों 13 से प्रश्न 17 तक इसको पढ़ना है, ये पैराग्राफ है, और उसके बाद इनके प्रश्नों का उत्तर देना है। देखो ये रे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इस पैराग्राफ को पहले तो पूरा पढ़ना है, उसके बाद इसका उत्तर देना है दोस्तों। उत्तर इसको पढ़ोगे आप और उसके बाद इसका उत्तर दोगे तो 13 में उत्तर हो जाएगा मेरा ए, यानी यहाँ पर इसको पढ़कर इसका उत्तर देना है, और इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद इसका उत्तर होगा 14वें का उत्तर होगा दोस्तों बी, सॉरी 14वें में जो उत्तर है इट इज नॉट पार्शियली एप्लीकेबल, ये वाला इसका उत्तर होगा। और 15वें में क्या होगा दोस्तों, 15वें में उत्तर हो जाएगा मेरा ए, यानी तीनों में उत्तर क्या होगा ए। और 16वें में उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16वें में उत्तर हो जाएगा सी, यानी ये जो दे रखा है वो इसका 16वें का उत्तर होगा। आपको दोस्तों मैं ये सीरीज उपलब्ध करवा रहा हूँ, आप इसमें प्रश्न देखिए और उत्तर आपको मैं साथ में साथ उत्तर भी बता रहा हूँ, आप अपने उत्तर की जांच कीजिए कि क्या आप सही कर पा रहे हो या गलत। देखो प्रश्न नंबर 17 है, 17 में उत्तर होगा मेरा फैक्ट्स कैन चेंज विथ द चेंजिंग टाइम्स, ये सी उत्तर होगा, 17 में सी उत्तर होगा। 18 क्या होगा दोस्तों, 18 में उत्तर होगा मेरा सी, 18 में भी उत्तर होगा दोस्तों सी। और 19वें में उत्तर क्या होगा दोस्तों, 19वें में उत्तर होगा मेरा डी, 19वें में डी हो जाएगा। और 20वें में उत्तर क्या होगा दोस्तों, 20वें में मेरा ए उत्तर हो जाएगा। और 21वां है गिव एंटोनिम ऑफ, ये इसका एंटोनिम बताना है दोस्तों 21वें में, और 21वें में उत्तर हो जाएगा मेरा बी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। और 22वां है दोस्तों, 22वें में उत्तर हो जाएगा मेरा बी, 22वें में उत्तर हो जाएगा मेरा बी, 2B8 स्ट्रीफ। ठीक है, अब देखना है दोस्तों 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न क्या है, 23वां प्रश्न कंप्यूटर का प्रश्न है। आपके कंप्यूटर को मलेशियन सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है, इसका उत्तर नहीं में बताना है दोस्तों, यानी ये क्या होगा, ये ब्राउजर तो मैं किसी भी चीज़ों को सर्च करने के लिए काम में आता है, ब्राउजर उसमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करता है। यूजर के डाटा का प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष रूप से मेरी होती है फाइल, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों फाइल, फोल्डर। दोस्तों ये एक प्रश्न रह गया 24वां, यानी रैम कहाँ पर स्थित होती है, तो रैम होती है मदरबोर्ड पर, रैम कहाँ होती है, मदरबोर्ड पर, रैम होती है मेरी मदरबोर्ड पर। अब देखो दोस्तों ये 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न क्या कह रहा था मेरा, यूजर के डाटा का प्रोग्राम स्टोर करने के लिए प्रत्येक रूप से उपयोग होता है, तो ये क्या होती है, फाइल इसमें यूज होती है दोस्तों, फाइल में हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब उसके बाद 26वां प्रश्न है, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत किया जा सकता है दोस्तों, अधिकतम जूम एमएस वर्ड में दोस्तों 500 किया जा सकता है, एमएस वर्ड में कितना किया जा सकता है मेरा 500 किया जा सकता है। अब 27वां है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है, वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण बताने हैं दोस्तों आपको, और इसका वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है सी, यानी माइक्रोसॉफ्ट एवं वर्ड परफेक्ट दोनों, ये दोनों इसके उत्तर होंगे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट भी होगा और वर्ड परफेक्ट भी होगा। अब देखो उसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक
एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं। इस एकल फाइल या डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं दोस्तों? एकल फाइल या डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं वर्कबुक। क्या कहते हैं? वर्कबुक। तो देखो अब 29वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथम कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो कौन सा होता है? डिवाइस ड्राइवर, सेलुलोज ट्रांसलेटर सिस्टम, यूटिलिटी या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या ऑपरेट होता है? बूट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो अब इसका 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो इसमें नहीं है बताना है दोस्तों, यानी डीवीडी रोम, मेमोरी कार्ड, और ये क्या है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव, या इनमें से कोई नहीं। यानी ये भी होता है दोस्तों, ये भी होता है, पर ये मेरा फिजिकल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 31वें में क्या होता है? डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं ये देखो सिस्टम डिवाइसेज नहीं कहलाते, सिस्टम डिवाइसेज नहीं कहलाते, इनपुट डिवाइसेज नहीं कहलाते, ये कहलाते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 मेरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 32 ये रहा, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है बताना है दोस्तों। टच पैड है, टच पैड और कीबोर्ड है, और ऑप्टिकल स्कैनर भी है। माउस पैड नहीं है दोस्तों, माउस तो मेरा इनपुट है पर माउस पैड मेरा इनपुट डिवाइस नहीं है। एक प्रोग्राम त्रुटियां का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए आप किस प्रकार निम्न में से किस शब्द को काम में लेते हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा 33वें का उत्तर होगा दोस्तों ए, डिबगिंग। 33वें का उत्तर है ए यानी डिबगिंग। 1 मेगावाट वास्तव में कितने किलोवाट के बराबर होता है? ये बोल रहा है दोस्तों 1 MB किसके बराबर होता है? 1 MB होता है 1024 KB के बराबर होता है। 1024 KB यानी इसका उत्तर हो गया 1024। उसके बाद आता है दोस्तों 35, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? तो इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? उत्तर होगा इसका, ये देखो इसमें ऑप्शन क्या देगा? स्लाइड डिजाइन, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो या स्लाइड मास्टर। तो इसका उत्तर होगा बी यानी स्लाइड सॉर्टर। उसके बाद 36 आ गया, निम्न में से कौन सा एक, ये क्या है? पॉइंट एड ड्रॉ डिवाइस है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पॉइंट एड डिवाइस, यहाँ पर स्कैनर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, यहाँ पर माउस पॉइंट एड डिवाइस है दोस्तों। कीबोर्ड भी इसकी आंसर नहीं है, यानी इसका उत्तर है माउस। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है मेरा? डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ है। डीटीपी का अर्थ बताना है मेरे को दोस्तों। डीटीपी का अर्थ है यहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी इसका उत्तर हो गया दोस्तों ए हो गया, ये उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो 38वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरा? निम्न में से कौन से राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? तो ये इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं है, असम नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, एमपी इसका उत्तर है दोस्तों। एमपी में सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र है। देखो 39वां प्रश्न है, भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र का पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? यानी इसका उत्तर क्या है? उत्तर बिहार शुष्क क्षेत्र, राजस्थान शुष्क क्षेत्र। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान शुष्क क्षेत्र। 40वां प्रश्न है, असम की जलवायु है, असम की जलवायु किस प्रकार की है? तो असम की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून, असम की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 41 है मेरा, बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों एमपी में, एमपी में है बाणसागर पनबिजली योजना। अब ये 42वां प्रश्न है, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो पर्वत श्रृंखला क्या है मेरी? विंध्य। दोस्तों ये क्या है? विंध्य। 43वां है, भारत के किस क्षेत्र में शोक एवं नुब्रा घाटियां स्थित है? तो यह है दोस्तों कांगड़ा, लद्दाख क्षेत्र या चौम्बी घाटी। तो इसका उत्तर है बी यानी लद्दाख में, यह है लद्दाख में। देखो दोस्तों अब इस वाले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 44 को करेंगे। गुरु शिखर तो दोस्तों मेरी है
गुरु शिखर किसका है? अरावली का, यानी ए में होना चाहिए 4, यानी इन दोनों में से ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों। गुरु शिखर है अरावली का। और ये दोदा बेटा किसका है दोस्तों? ये है नीलगिरी का, यानी सी में होना चाहिए 3, यानी इसका उत्तर हो गया दोस्तों ए। ए इसका उत्तर हो गया, सी इसका उत्तर नहीं होगा। 44वां में ए इसका उत्तर हो गया। देखो सॉरी यहाँ पर है गुरु शिखर, एक में होना चाहिए अरावली, एक में 5 होना चाहिए दोस्तों, यानी इन दोनों में से उत्तर होना चाहिए था मेरा, और 3 में होना चाहिए था 3, यानी डी उत्तर होगा दोस्तों। इसका उत्तर होगा डी। माफी चाहूंगा, यहाँ पर उत्तर होगा डी, क्योंकि देखो गुरु शिखर है, गुरु शिखर तो मेरा अरावली में है, इस चीज का पता है। और ये डोडा बेटा नीलगिरी में है, इस चीज का ध्यान रखना। और इनसे आप मैच करोगे तो इसका उत्तर ये हो जाएगा डी। इसके बाद है दोस्तों 45वां क्वेश्चन। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित की जाती है। किसको किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं करता। ये तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं करता, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। इस प्रकार अपन ने 45 प्रश्न देख लिए हैं। अब अपन 46वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, और पेज नंबर 4 पे ये प्रश्न नंबर 46 आएगा मेरा। निम्न में कौन सा तत्व मानक दाब एवं कमरे के ताप पर द्रव या तरल होती है? तो कौन सा होता है दोस्तों? इसमें एक तो ब्रोमीन होता है, और एक क्या होता है मेरी? मरकरी, यानी 2 और 3, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। जठारेश मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 47वें में डी हो जाएगा, 47वें में होगा डी, यानी उधर इसका उत्तर होगा दोस्तों। मानव शरीर में कितने मोड़ तंत्रिकाएं पाई जाती है? यानी ये पाई जाती है 31 दोस्तों, 31 तंत्रिकाएं पाई जाती है। अब देखो इसके बाद क्या है, ये 49वां प्रश्न है। 49वां प्रश्न, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है दोस्तों? मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या है मेरा? मशरूम एक कवक है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेरा ए। ये लो जी, मशरूम का क्या है? मशरूम एक कवक है। एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखो इसमें ऑप्शन है इनवर्टेज, जाइमेज, माल्टेज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जाइमेज, यानी उत्तर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब प्रश्न नंबर 51वां क्या कह रहा है? डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए उपयोग में दिया जाता है। डीपीटी टीका किन बीमारियों के लिए जाता है? तो ये दिया जाता है डिप्टीरिया, पर्टूसिस एवं टिटनेस, यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 52 पर। निम्न को सम्मिलित करें। तो इसमें सम्मिलित करना है दोस्तों ये वेदांता, 52 में उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये देखो वेदांता ए में हो जाएगा 3, यानी न्याय हो जाएगा गौतम में, और बी में हो जाएगा 1, यानी वैशिक में हो जाएगा कणाद। तो इस प्रकार दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1। अब देखो क्या है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रम सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम बताना है दोस्तों। इसका सही क्रम है इल्तुतमिश, रजिया, नसीरुद्दीन और बलबन, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब आपको बताना है 54वां प्रश्न। 54वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न वाक्यांशों पर विचार कीजिए। अकबर ने राजपूतों से समझौता एवं मित्रता की अपेक्षा की, सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की। अफगान विद्रोह को दबाने के लिए, ये वाली बात तो मेरी गलत है बिल्कुल। और भारत में मुगल साम्राज्य नींव को मजबूत करने के लिए, हाँ ये तो सही है मेरी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खान के निर्माण के लिए, ये वाली बात भी गलत है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जनजातियों को हराने के लिए, ये वाली बात। तो इसका उत्तर दोस्तों उत्तर नंबर सी, यानी ओनली 2 आंसर इसका सही होगा। अब देखो 55वां प्रश्न देखो। 55वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरा? 55वां प्रश्न कह रहा है मेरा 1800 में हम्पी के भाभरा प्रदेश को किसके द्वारा प्रकाश में लिया गया? तो ये तो था दोस्तों बी, यानी थॉमस हिकी के द्वारा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। अब क्या है इधर, निम्न घटनाक्रमों का सही क्रम क्या है? यानी 57वां प्रश्न देखना है दोस्तों। 57वें प्रश्न में क्या उत्तर होगा? प्रश्न यह है अंतरिम सरकार का गठन और कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन में
बरबदा करना। तो इसका उत्तर दोस्तों डी होएगा। और 1 मिनट की मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा विरोध आ गया, माफी चाहूंगा दोस्तों, बीच में अवरोध आ गया। अब देखो इसका प्रश्न नंबर, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इनमें से संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। यानी ये प्रश्न नंबर 59 तक अपने हल कर लिया। अब अपन प्रश्न नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 60, पेज नंबर 5 पर प्रश्न नंबर 60, खालिस्तान द्वारा भारतीय संविधान के संपत्ति का अधिकार क्या है, विलोपित किया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ है दोस्तों? ये हुआ है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्न को मिलाइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, 61वां प्रश्न में बताना है दोस्तों। 61वें प्रश्न में, यानी ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का टाइम था ये वाला, डॉक्टर 67 में थे दोस्तों। ये जो ये 2000 वाला है ये था मेरा अब्दुल कलाम वाला टाइम। यानी सी में होना चाहिए 2, सी में 2, इन 2 जगह हैं दोस्तों। और यहाँ पर है मेरा 1 में 3 है यही, तो यानी उत्तर हो गया मेरा बी। अब देखो दोस्तों ये दिया गया है, नीचे दिए गए कलमा अधिकथन ए तर्क ए के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों कथनों के संदर्भ में कौन सा सत्य है? अधिकथन, भारत में नगरपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है और न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है, उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करती है। तो ये वाली बात गलत है दोस्तों। इसमें ये आंसर ए, यानी ए सही है परंतु आर असत्य है, यानी सी उत्तर हो गया दोस्तों। इसका उत्तर हो गया सी। अब देखो प्रश्न नंबर 63, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों ये होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। पोषण, ज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों? ये वैसे करंट के प्रश्न है दोस्तों। ये था नीति आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। किसके संविधान संशोधन के द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया था मेरा डी, यानी 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्न में से किस, ये देखो एक करंट का प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो इसने उस वक्त जीता था कंगना राणावत ने। निम्न में से कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के, दोस्तों इन प्रश्नों को आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये करंट के प्रश्न है, ये आएंगे नहीं, ये सेम प्रश्न रिपीट नहीं होंगे। अपने जो भी प्रश्न आएंगे वो चेंज होके आएंगे। ये देखो ये 19वां भी करंट का प्रश्न है। अब देखो 70वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरा? 70वां प्रश्न कह रहा है, देखो किस देश के रेलवे संयुक्त प्रयासों के तहत हल्दीबाड़ी, ये भी करंट का प्रश्न है दोस्तों करंट के प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि करंट का प्रश्न तो आएगा नहीं सेम, वो चेंज होके आएगा। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो ये DRDO का अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं। और बुद्धदेव गुहा एवं प्रख्यात थे जिनका हाल ही में देहावसान हो गया। ये भी करंट का प्रश्न है दोस्तों। मरियन क्या ये थम्बेलू और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पर, ये भी करंट का प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ? ये भी करंट का प्रश्न था दोस्तों। करंट के प्रश्नों को करने का कोई औचित्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि करंट वाले प्रश्न अभी नहीं आएंगे। ये 21वां भी करंट का प्रश्न है दोस्तों, मतलब ये 2021 वाला है 75वां क्वेश्चन। अब दोस्तों ये वाला है, ये मजेदार क्वेश्चन है। देखो इसको लिखते हैं, ये ऐसे दिया गया है ए और फिर ब्लैंक, फिर बी सी बी और फिर ब्लैंक, फिर ए बी और 3 बार सी, 1 2 और 3 बार सी है, फिर ब्लैंक, फिर बी सी ए, फिर ब्लैंक और ए बी सी। अब दोस्तों इसमें ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको कैसे हल करना है, इसको किस प्रकार हल करेंगे दोस्तों? तो पहले इन पर लिखो इनका क्रम, जो अल्फाबेट में जो नंबर आता है वो लिख दिया। 2 3 2 1 2 3, ये 3 3
और यहाँ पर क्या आएगा पता नहीं, ये हो गया 2 3 1, यहाँ पता नहीं, और यहाँ आ गया 1 2 3। देखो दोस्तों इसमें क्रम बन रहा है 123। अगर यहाँ पर भी एक आएगा तो 123, और यहाँ पर भी देखो ये दो दो अंक छोड़ के बीच में ये दो छोड़ दिया, इधर से ये दो छोड़ दिया फिर, और इधर ये 123 बन गया, फिर दो छोड़ दिया और बीच में कितना बन गया, ये 123 बन गया। तो देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर लिखाता हूँ a यानी कि 1, और यहाँ पर लगाता हूँ मैं b यानी कि 2 हो जाएगा, ए बी, और यहाँ पर आएगा मेरा ए बी ए, जो ऑप्शन में होगा वही उत्तर होगा दोस्तों, ए बी ए यानी ऑप्शन नंबर डी। 76 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अपना उत्तर हो जाएगा 76 में ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 77वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा उस युग्म का चयन करें जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट है। जैसे दिया गया है कैंची कपड़ा, यानी कैंची क्या आती है, कपड़े को काटने के काम आती है, तो इसी प्रकार का संबंध इनमें से बताना है। जैसे कलम कागज, यानी कागज पर लिखने का काम करती है कलम, तो भट्टी कोयला, कोयला को भट्टी के अंदर गर्म किया जाता है। चट्टान पत्थर, यानी पत्थर है ना चट्टान से निकाला जाता है, पर ये उस्तरा बाल, ये इसका उत्तर डी होगा दोस्तों, उस्तरा भी बालों को काटने के काम में आ जाता है। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, यानी ये दे रखा है दोस्तों एम क्यू टी, यानी इसका डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ, एम 13 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, टी 20 पर होता है। और क्या दे रखा है एच एल पी, एच 8 पर होता है, एल 12 पे होता है, पी मेरा 16 पे होता है, आई मेरा 9 है, और एम मेरा 13 है, क्यू मेरा 17 है, ई मेरा 5 है, आई मेरा 9 है, और एम मेरा 13 है। तो दोस्तों इन सब में 4 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर, 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 पर यहाँ पर भी 4 का अंतर, पर यहाँ पर 3 का अंतर हो रहा है। तो दोस्तों ये वाला भिन्न है, यानी इसका उत्तर हो गया ए। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं छोर 11वां अक्षर है, यानी दाएं छोर से 7वां, और इसके फिर बायां मतलब इधर ही जा रहा है दोस्तों ये, फिर कितना 11वां, यानी 11 और 7 कितना हो गया दोस्तों 18 हो गया, और 18 अगर 26 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, 8 और 8 8 हो जाएगा, उसमें जोड़ना है 1 यानी 9। जो 9वां अक्षर आता है लेफ्ट साइड से वो इसका उत्तर होगा, यानी आई इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका दोस्तों उत्तर होगा आई। अब क्या करना है दोस्तों, ये आपको एक वो दिया गया है पैराग्राफ, इसको पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। रेबीज एक रोग है जो रेबीज संक्रमित जानवरों साधारणतः कुत्ते के काटने से मनुष्य एवं जानवरों में संचरित होता है। यह संक्रमित जानवर की लार में उपस्थित विषाणु के द्वारा होता है, जो पीड़ित के घाव पर जमा हो जाता है और कई गुना बढ़कर मस्तिष्क तक मेरुरज्जु की ओर बढ़ जाता है। यदि इलाज नहीं कराया गया तो इस प्रकार के लगभग आधे केसों में रेबीज विकसित हो जाता है। रोग के लक्षण काटने के 1 से 3 महीने के बाद शुरू हो जाते हैं। भारत में रेबीज के निदान के लिए बहुत सी लेबोरेटरी जांच उपलब्ध है। कुत्ते के काटने से हुए घाव को साबुन और पानी से तत्काल धोना एहतियाती शामिल है। घाव का इलाज सेटावायन स्प्रिट और आयोडीन टिंच से भी किया जाता है। तो दोस्तों ये एक मेरे पास पैराग्राफ है, उसके बाद इसका उत्तर देना है कि रेबीज किसी भी जानवर के खुले कटे घावों के द्वारा दूसरे जानवरों में संचरित हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही है, जो निश्चित सही है कि ये इसने खुद ने कहा है कि रेबीज काटते हैं उसके खुले घावों के द्वारा हो जाता फैलता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर दोस्तों मेरा सही हो गया, बिल्कुल निश्चित रूप से सही होगा। क्या है 81वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 81वां प्रश्न कह रहा है कि रेबीज संक्रमित जानवर के एक स्वस्थ जानवर को काटने का परिणाम निश्चित है पर रेबीज का फैलाव होता है। तो निश्चित ही फैलाव होगा, यानी इसका उत्तर भी सही है, निश्चित सही है ये वाली बात भी कि उसके काटने से फैलाव भी उसका क्या होगा, निश्चित ही होगा। अब देखो 82वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 82वां प्रश्न कह रहा है कि रेबीज की पहचान के लिए घरेलू कुत्ते की लार की समय समय पर जांच करनी है। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न में उसने ये इस पैराग्राफ में कहीं भी नहीं बोला था कुत्ते की लार की जांच के लिए, तो यानी ये डेटा मेरा क्या है, डेटा अपर्याप्त है, यानी इसका उत्तर हो गया सी। अब देखो प्रश्न नंबर 83 क्या कह रहा है, सिमरन ने राहुल को बताया। ये देखो इसको मैं मिटाता हूं और इस वाले प्रश्न को हल करते हैं अपन। ये लो जी,
ये इधर कोई सिमरन खड़ी हुई है, ये सिमरन खड़ी हुई है, और ये राहुल इधर कोई खड़ा हुआ है। तो उसको क्या बताया सिमरन ने राहुल को बताया कि ये लड़की, यहाँ पर कोई लड़की है, ये कोई गर्ल है यहाँ पर, वो क्या है, ये लड़की मेरे मित्र की माँ, यानी इसकी फ्रेंड है। यहाँ पर कोई लड़की इसकी फ्रेंड है, इसकी फ्रेंड है एफ, और उसकी माँ हो गई, ये लो जी इसकी माँ हो गई। माँ को ऊपर की तरफ लिख लिया मैंने, माँ तो हमेशा ऊपर ही होती है दोस्तों। तो माँ, वह लड़की मित्र की माँ के जीजा की सबसे छोटी बेटी है। मित्र की माँ की इस माँ की बहन थी, और उसका हस्बैंड इसका जीजा हो गया। ये लो जी इनको बंद कर दिया मैंने। और ये इनकी बेटी है एक, ये लो जी इनकी कोई बेटी है, तो वो ये है, ये गर्ल थी ना, वो इनकी बेटी है। तो बोल रहा है सिमरन की दोस्त किस प्रकार संबंधित है, तो सिमरन की दोस्त क्या होगी दोस्तों, कजिन होगी। ये क्या होगी, कजिन हो जाएगी दोस्तों। क्या बोला, यदि बी एस को डी डब्ल्यू यू कुटित किया जाता है तो आर ओ बी एस का कूट क्या होगा, यानी बी ओ एस को क्या लिखा जाता है दोस्तों, डी डब्ल्यू यू, यानी इसका नंबर लिखें 2, 15 और 19, तो इधर होगा 4, और ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा यू, यू क्या होता है एस टी यू, यानी ये हो जाएगा मेरा 21। तो अब ये क्या बताना है इसमें कि आर ओ बी एस का कूट क्या होगा, आर ओ बी एस का कूट क्या होगा दोस्तों, यानी ये हो जाएगा बी से बन गया डी, बी से बन गया डी। ये दोस्तों यहाँ यू है यू, और यू होता है मेरा कितना 21। ये देखो इसमें दो जोड़ा तो ये 4 बन गया, इसमें दो जोड़ा तो ये 23 बन गया, इसमें दो जोड़ा तो ये 21 बन गया। इसी प्रकार इसको बताना है आर ओ बी एस, आर होता है 18, 18 में दो जोड़ेंगे 20, 20 यानी हो जाएगा टी। यू यू ये ओ है ना, ओ होता है 15, 15 में दो जोड़ेंगे 17 हो जाएगा 17, 17 होता है मेरा क्यू। और ये बी होता है 2, और 2 में दो जोड़ेंगे 4, 4 यानी होता है डी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न नंबर कौन सा था, 84 हल कर लिया है। अब हम प्रश्न नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 85 क्या कह रहा है, महेश पश्चिम, माफी चाहूंगा दोस्तों 1 मिनट फिर विलंब आ गया है।